तो आज तना की शुरुआत करेंगे, ठीक ना, तना की शुरुआत करेंगे, ठीक है। ओके सर। हम्म, चलिए। सबसे पहले कल का 2 मिनट रिवीजन करवा देते हैं, उसके बाद फिर आगे लेके आपको चलते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत। जी सर। नो चलिए। सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए जरा सा कल रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे, ये था आपका बीज था, देखिएगा, ये आपका बीज था। इस बीज के जो ऊपरी हिस्सा निकला हुआ था, इसे क्या कहते थे, ऊपरी हिस्सा को? पाकुर। प्रांकुर सर। प्रांकुर। प्रांकुर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं। और ये निचली हिस्सा जो निकला जमीन की तरफ जो गया है, उसको क्या कहते हैं? मूलांकुर। क्या कहते हैं? मूलांकुर कहते हैं। क्या कहें? मूलांकुर। मूलांकुर, ठीक है, ये इसको ऊपर वाले को प्रांकुर, नीचे वाले को मूलांकुर कहें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब ये बीज के बारे में ही हम आपको सबसे पहले बताए थे, उसके बाद जो है कि मूलांकुर प्रांकुर हो गया, है ना, यही जो है कि आपका यहाँ पे आ गया इसका। चलिए ठीक है, ये मूलांकुर था, ये प्रांकुर था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये बताइएगा, उसके बाद सबसे पहले हम लोग अब कहाँ पे आएंगे? जड़ के ऊपर आएंगे। किसके ऊपर आएंगे? रूट के ऊपर आएंगे। रूट मतलब कि जड़ के ऊपर आएंगे। जड़ जो था, जड़, ये आपका जमीन के अंदर था, तो जमीन के अंदर जाएगा तो इसे क्या कहें? रूट कहें। क्या कहें? रूट कहें। और जमीन से बाहर गया उसको क्या कहें? उसको बाहर, जो बाहर गया उसको सूट। सूट कहें। क्या कहें? सूट कहें। क्या कहें? सूट कहें, ठीक ना, सूट कहें। जमीन के अंदर गया उसे रूट कहें, जमीन के जो बाहर गया उसे सूट कहें, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछेगा कि ये बीज के किस भाग से जड़ का विकास हुआ है, बीज के किस भाग से जड़ का विकास हुआ है, तब बताइए क्या हो जाएगा इसका? मूलांकुर। किससे हुआ है? मूलांकुर से जो है कि आपको हुआ है। किससे हुआ है? मूलांकुर से हुआ है। जड़ के किस भाग से जो है कि, अब बीज के किस भाग से जड़ का विकास हुआ है? तो मूलांकुर से जो है कि आपको विकास हुआ है, ठीक ना। में खाली मूल होगा ना? तो जड़ मूलांकुर। हाँ, बीज में ये मूल नीचे होगा। वाला, ये इससे जो है कि आपको निचला हिस्सा से जो है कि आपको नीचे की तरफ निकलता है। अच्छा ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा, अगला प्रश्न क्या है? आगे तो ये हो गया। अब बताइएगा, तो इसका मूलांकुर से हुआ है, तो बताइएगा कि ये जियोट्रॉफ होगा कि नहीं? बीज के बारे में, जी रूट के सर, बारे में होगा। बात करते हैं। रूट जो होगा कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव क्या होगा, होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। जियोट्रॉप जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक ना। ट्रॉप जो होगा आपको क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। लेकिन ये अगर बात करेंगे फोटोट्रॉप, इसका क्या होगा? फोटोट्रॉप नेगेटिव जाएगा वो। नेगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव होगा, इसका फोटोट्रॉप निगेटिव होगा, ठीक ना। तो इस बात को भी याद रखिएगा। ये आपका जियोट्रॉप इसका होगा, आपको पॉजिटिव होगा। फोटोट्रॉप इसका होगा, क्या होगा? निगेटिव होगा। इस बात को भी याद रखिएगा। आगे थोड़ा सा बात और आगे आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे इसका कार्य क्या होता है। इसका कार्य क्या होता है? आपका रूट का कार्य क्या होता है? कल बताए थे कार्य के बारे पौधे में। पौधे को मजबूती प्रदान करना और पोषण पौधे को प्रदान करना। सीधा। मजबूती प्रदान करना। पौधे को मजबूती प्रदान करना या सीधा रखने में जो है कि इसको जो है कि आपको करता है, ठीक ना, है ना, ठीक है, ये आपको करता है, ठीक है। आगे जरा चलते हैं, आगे सुनिएगा। हम अगर इसे क्या बताए थे, इसके अंदर आपको एक पाया जाता है, इसका नाम होता है रूट हेयर। ये देख रहे हैं ना, ये आपका जी सनसन सर। टाइप का जो दिख रहा है, ये आपका क्या है? ये रूट जी। हेयर है। क्या रूट है? हेयर है। रूट हेयर है। इसका रूट क्या हेयर। वर्क था रूट हेयर का? पानी का अवशोषण। हाँ, पानी का अवशोषण करना। किसका? इसका क्या वर्क था? पानी का अवशोषण करना रूट हेयर का जो है कि आपको वर्क था। और आपको एक और चीज बताया था, रूट कैप भी बताया था। रूट कैप का क्या कार्य था? रूट कैप, ये देखिएगा यहाँ रूट कैप है मिट्टी ना, को खोदना ये सर, रूट कैप। मिट्टी को हाँ, खोदना। ये मिट्टी का खोदना, मिट्टी खोदने का काम का जो कौन करता था? वो कौन करता था? रूट रूट कैप जो है कैप। कि आपको करता था, ठीक ना, कौन करता था? और रूट कैप जो है कि आपको रूट करता था। कैप। यहाँ तक जो है कि आपको बताए थे। उसके बाद हम लोग जड़ के प्रकार में आए थे। जड़ के प्रकार में जो है कि आपको यहाँ पे लिखे भी होंगे। जड़ के प्रकार में जो है कि आपको इतना टाइप का जड़ के बारे में बताया था। एक आपका टैप रूट था, जिसको मूसलाधार टैप कहते हैं। ये रूट। प्राथमिक जड़ का भी जो है कि आपको उदाहरण है। ये सभी के सभी वृक्षों में जो है कि मूसलाधार जो है कि आपको पाया जाता था। ये भी बात हम आपको बताए थे। इसके बाद आपको खरगोश रूट रेशेदार जड़ के बारे में बताए थे। ये आपको रेशेदार जड़ था, इसका भी उदाहरण आपको बताए थे। एक था पैरासाइटिक या परिजीवी। परिजीवी कौन सा था? जो अमरबल। दूसरे पे जो है कि आपको अमरबल आश्रित जड़। हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दूसरे पे आश्रित होगा, ये अमरबल। परिजीवी हो जाएगा, ठीक ना। ये दूसरे पे देख रहा है ना, यहाँ पे दूसरे पे ये आश्रित होगा, ये परिजीवी हो जाएगा। और एक क्या था? एक था आपका, एक जो एपिथेटिकल। आपका था,
ये वर्टिकल। एपिफाइट्स था, अधिपाद अधिपाद जड़ था। ये अधिपाद जड़ क्या था? तो अधिपाद जड़ मतलब कि दूसरे पेड़ पे उगे, लेकिन वो दूसरे पे आश्रित नहीं हो। क्या हो? दूसरे पे ये आश्रित नहीं हो, उसी को अधिपाद जड़ कहते थे। ठीक ना? तो ये अधिपाद जड़ की बात करेंगे, ये अधिपाद जड़ हो गया। समझ रहे हैं बातों को? तो ये जो है कि आपका इसका एग्जाम्पल ये देखिएगा, आर्किड। ये आर्किड जो है कि अधिपाद जड़ का जो है कि एग्जाम्पल हम आपको बताए थे। और अगला बात किए थे क्या? अगला बात किए थे आपको क्लाइंबिंग, अवरोही क्रम में जो चढ़ने वाला रूट था उसी को क्लाइंबिंग रूट मनी कहते हैं। प्लांट, ये जी आपका सर। क्लाइंबिंग रूट था। कहाँ पे? यहाँ पे देखिएगा, ये आपका मनी मनी प्लांट प्लांट सर। जो हो गया, ये हो गया पान का पत्ता हो गया, ये हो गया, ये सब जो है कि किसका उदाहरण है? हाँ, तो ये सब जो है कि उदाहरण है आपका अवरोही जड़ का, जो है कि आपका उदाहरण है। कोई दिक्कत? आरोही जड़। एक मिनट एक हाँ, मिनट आरोही जड़ अजीत, का जो अवरोही। एक मिनट अजीत जी, आप इतने भी सुंदर नहीं हैं कि आपको सब देखेगा, इसलिए अपना कम से कम कैमरा को बंद रखा कीजिए। समझ गए ना? आप कोई मिस्टर इंडिया नहीं बन गए हैं जो आपको सब देखेगा यहाँ पर आकर के। जी सर। बंद कीजिए। एक और थे सर, विकास सर, वो लग रहा कि अंतरिक्ष से दिखाई दे रहे हैं। अरे वही था, कर दिया मैंने। कहाँ से ऐसे आदमी घूमने एडवांस चला हो था जाता है। प्राणी? नहीं चल सर कोई का। बात। वो भी जी चल, सर चांद आगे। से आया सर। क्लाइंबिंग रूट के बारे में ये बात कर रहे थे। क्लाइंबिंग मतलब कि चढ़ने वाला, जो आपको जैसे पान का पत्ता के बारे में बताए थे। उसके बाद जो है कि आपको ये मनी प्लांट था, ये मनी क्लाइंबिंग था। प्लांट। उसके अलावा हम लोग अब बात किए थे, उसके अलावा क्या बात किए थे? उसके बाद अलावा जो है कि अपस्थानिक जड़ की बात किए थे। अपस्थानिक जड़ में दो उदाहरण बताए थे, एक स्तंभ और एक अवस्तंभ। स्तंभ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसे स्तंभ कहेंगे। अवस्तंभ होगा जो मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उसको अवस्तंभ कहेंगे। तो स्तंभ में जो है कि पीपल और बरगद का पेड़ आ रहा था, इसके जड़ जो है कि आपको 90 डिग्री पे गिरे होते हैं। और जबकि अवस्तंभ की बात करेंगे, गन्ना और मक्का का पौधा आ रहा था। ये भी हम आपको फोटो दिखाए थे शायद, यहाँ पे देखिएगा, जी सर दिखाए थे दिखाए यहाँ, थे। है ना? जी। यहाँ देखिए, ये जो हो गया स्तंभ हो गया, 90 डिग्री पे गिरा हुआ दिख रहा है आपको? ये 90 डिग्री पे गिरा हुआ दिख रहा है ना? और ये हो गया अपस्तंभ हो गया। ये देखिएगा टेढ़ा मेढ़ा है, कोई 30 डिग्री, कोई 45 डिग्री, कोई 50 डिग्री, ऐसे जो है कि आपको गिरा हुआ है ना? अप और सर अपस्तंभ के पीपल के बारे में जो है, पेड़ में तो जल्दी नहीं दिखता है, बरगद में तो दिखता है, पीपल के पेड़ में भी पीपल और रहता है। बरगद दोनों में होता है। ठीक ना? पीपल और बरगद दोनों में। पीपल में जो होता है ना आपका पतला पतला रेशा होता है, इसलिए नहीं दिखता। अच्छा बरगद में इसलिए मोटा नहीं मोटा दिखता। होता है। ठीक ना? हाँ हाँ। इसलिए आपको नहीं। सुनिएगा, अब उसके बाद जो है कि हम लोग क्या बात किए थे? उसके बाद खाने योग्य भाग किए थे कि कौन सा खाने योग्य भाग होता है, नहीं होता है, इसके बारे में जो है कि आपको बात किए थे। ठीक ना? अब जरा सा खाने योग्य भाग में जाए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जो आपको बताए थे। सबसे पहले वैसा जड़ जो आपको जो है कि आपका जिसके अंदर हचाक से घुस जाए या जिसके अंदर कोन बना होगा, वही जो है कि आपका रूट का एग्जाम्पल होगा। क्या होगा? रूट का जो है कि आपका एग्जाम्पल होगा। इसी में जो है कि बात किए थे अलुआ। ये इसको क्या बोलते हैं? स्वीट पोटैटो कहते स्वीट हैं ना? क्या पोटैटो। कहते हैं? स्वीट पोटैटो जो है कि आपको प्लांट। कहते थे। ठीक ना? स्वीट पोटैटो जो है कि आपको कहते हैं इसको। ये आपका था, आपका रूट का एग्जाम्पल था। मूली था, ये भी आपका रूट का एग्जाम्पल था। गाजर था, ये भी आपका एग्जाम्पल था। सलजम, सलजम को भी आप जो है कि आपको देखिएगा, यहाँ पे खून निकला हुआ है ना, यहाँ पे खून निकला हुआ आपको दिख रहा होगा, ये भी आपका एग्जाम्पल था। साथ साथ जो है कि आपका ये क्या इसको बोलते हैं? चुकंदर, चुकंदर। बीटरूट। चुकंदर। ठीक चुकंदर। ना? ये बेल। भी आपका जो है कि आपको एग्जाम्पल था। ठीक ना? चुकंदर भी जो है कि आपका एग्जाम्पल ये था। यहाँ तक तो हो गया। हम चलते हैं थोड़ा तना के ऊपर बात करते हैं। रूट यहीं तक हम आपको कल पढ़ाए थे, जो अभी हम आपको रिकॉल करवाए हैं। ठीक ना? अब आज तक जी तना पे बात करें जरा। जी सर। हाँ। आइए तना पे बात करना शुरू करते हैं। ठीक ना? तना पे जो है कि आपको बात करना शुरू करते हैं, जरा स्वेट सुनिएगा। हम्म। स्वेट पोटैटो को कौन महीना बोल? हम्म। क्या? सर कौन? सर मेरा इसको एक सगर। कौन प्रश्न कहते था हैं? सर। सर मेरा एक प्रश्न था कि पौधा जो जड़ से पानी ऊपर जो जाता है जाइलम के माध्यम से, ये किस प्रक्रिया द्वारा होती है? कभी कभी ये क्वेश्चन पता पूछा जाता है। नहीं, जानकारी। क्या बोले? फिर से बोलिए, फिर से क्या बोल रहे हैं? अ, हाँ सर, मैं पूछा सर कि कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे जड़ से जो पानी पौधों तक पहुंचती है वो जाइलम द्वारा पहुंचती है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे ऑस्मोसिस या क्या उसको कहते हैं? ऑस्मो ऑस्मोसिस जो है कि आपको ये चढ़ता है उसी को ना? ये हाँ ऑस्मोसिस ही हाँ। प्रोसेस से जो है कि आपको चढ़ पाता है ना? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस से ऑस्मोसिस ये से। आपको चढ़ पाता है ना? जिसके कारण जो है कि आपको ये चढ़ता है, जो आपको ये जो है कि पानी जो हम्म। हेयर रूट जो होगा वो एब्जॉर्ब करके जो है कि इसको चढ़ाएगा, वो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया जो है कि आपको कहलाता है। ठीक ना? ठीक ठीक है कहलाता सर। है। अब आते हैं कभी तना कभी के ऊपर, पूछा जरा जाता चर्चा कर लेते हैं तना। अब आते हैं किसके ऊपर जरा बात करते हैं? तना के ऊपर बात करते हैं। है। देखिएगा, यही आपका
ये तना का फोटो निकालता हूं, सबका फोटो। हाँ देखिए ये तना। सर पानी फल भी कोई जड़ है ना, जड़ पानी का ही फल उसको उदाहरण सिंघाड़ा है को कहते हैं, सिंघाड़ा, जी, वो भी है जड़, ना। जड़ का ही लेकिन वो, उदाहरण। अच्छा तो उसमें जड़ कहाँ आपको दिख रहा है? पानी फल में कहीं नहीं आपका पूछ कोना रहे हैं कोनी सर ऐसा हम। दिखा है क्या? ऐसा कोना कोनी अभी कहीं नहीं दिखेगा। जहां कोना कोनी दिखेगा ना तभी जाके वो उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। वो जो हो जाएगा तना का खाने योग्य भाग। ये पानी फल सिंघाड़ा जो आता है ना छठ पूजा में जो चढ़ता है, इसमें कांटा जो जी है कि जी। आपको लगा रहता है, दो चार वो कांटा जो है, देखिएगा कांटा जो होता है ना, ये कांटा ये जो है कि आपको पत्ती के बराबर होता है। जहां पे देखिएगा, जहां पे मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है कि आपको कांटा किसका रूप ले लेता है? पत्ती का रूप ले लेता है। तो ये उसका पत्ती का रूप हो गया, और कुछ खाने वाला पत्ती भाग हो गया कांटे तना का का रूप भाग। लेता है इसमें। हाँ बिल्कुल, पत्ती पत्ती जो होता है ना, ये वाला पत्ती जो देख रहे हैं, ये पत्ती आप यही कांटा का रूप ले लेता है मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक ना। अभी आ रहा है, सब पे बताएंगे, ठीक है, सब पे ओके बताएंगे। सर। आगे सुनिएगा। ये है आपका क्या है, अब तो आपको जड़ तो हम नीचे का खत्म कर दिए, पहले बीज था, बीज से जड़ हुआ, जड़ को यहाँ तक हम समाप्त कर दिया। अब इससे ऊपर आते हैं, ये आपका तना है। ये देखिएगा तना को जो है कि आपको निकाल कर जो है कि आपको दिखाया गया है, यही आपका तना है ना, इसी को जो है कि आपको निकाल कर दिखाया गया है, ठीक ना। अब जब तना के ऊपर बात करेंगे, तना का विकास, तना का विकास बीज के किस भाग से होता है? अब जरा बताइएगा, बीज के किस भाग से होता है तना का विकास? प्रांकुर, हाँ प्रांकुर यस। से। किससे होता है? प्रांकुर से होता है। किससे होता है? प्रांकुर से जो है किसका विकास होता है? कोई दिक्कत? मूलांकुर प्रांकुर समझा दिए हुए हैं पहले, इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रांकुर से जो है कि आपको होता है, देखिएगा यही आपका था ना, ये बीज था, इसके ऊपरी हिस्सा जो निकलेगा ये प्रांकुर होगा, इसका निचली हिस्सा जो निकलेगा ये क्या होगा? मूलांकुर होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा तब ये बताइए कि ये जियोट्रॉप होगा निगेटिव की पॉजिटिव? ये जियोट्रॉप निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? निगेटिव होगा ना। होगा हो ना, जाएगा, ऊपर आएगा। पूरा नेगेटिव हो जाएगा वो। पॉजिटिव कैसे होगा? जब भूमि निगेटिव के होगा। अंदर जा ही नहीं रहा है तो ये पॉजिटिव कैसे हो जाएगा? भूमि के अंदर जो जाएगा वही होगा आपको पॉजिटिव अच्छा ना होगा, जो सर, भूमि के अंदर नहीं ऊपर जाएगा बढ़ेगा वो जो तो है कि आपको, पॉजिटिव होगा। नहीं ऊपर उससे नहीं, ऊपर में बढ़ेगा तो उससे मतलब नहीं है। ये जो है कि जियोट्रॉप भूमि के अंदर नहीं ना जा रहा है, भूमि के बाहर रह रहा है, तो ये निगेटिव होगा। अब जरा बताइएगा फोटोट्रॉप, फोटोट्रॉप पॉजिटिव होगा। ये होगा आपको पॉजिटिव होगा। क्या होगा? फोटोट्रॉप पॉजिटिव होगा। क्या है कि इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता तना है। को नहीं सूर्य का मिलता है प्रकाश, पॉजिटिव। बिल्कुल तना को सूर्य का प्रकाश मिलता है ना। तना को सूर्य का प्रकाश जी। मिलता है, इसलिए जो है कि आपको फोटोट्रॉप होगा, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन जियोट्रॉप ये धरती के अंदर नहीं होता है, इसलिए जो देखिएगा ये निगेटिव होगा, है ना। क्या होगा? निगेटिव होगा मुख्य रूप से। अब कैसे पता चलेगा कि कोई तना है ना। कैसे हम मान ले कि तना है कि नहीं है? जैसे पत्ती है तो इसका है ना कि इसकी आकृति जो है कि इसके बराबर है, तो तना का क्या है? तना का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे आपको कैसे हम बताए हैं कि जड़ का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? नोड और एंटी नोड का होना। अच्छा बोले जड़ का एग्जाम्पल आपका कोन का होना। किसका होना? कोन का होना। जहां पे देखिएगा कोन बनेगा वो मतलब जड़ का समान है। तो ऐसे ही तना में, तना कौन सा तना है इसका पहचान कैसे करेंगे? तो इसका नोड और एंटी नोड का होना। किसका होना? नोड और एंटी नोड का होना। नोड एंड एंटी नोड, एंटी नोड का होना। अब ये समझिएगा नोड और एंटी नोड क्या होता है, जरा समझिएगा। देखिएगा यहाँ पे हम बना रहे हैं फिर से, जरा देखिएगा, समझिएगा नोड और एंटी नोड क्या होता है, जरा इसको समझिएगा, है ना। कितना बड़ा ले लिया, जरा देखिए। ये जड़ हो गया, है ना। आवाज बंद हो गया था। नहीं नहीं, आवाज बंद नहीं, बोल ही नहीं रहे थे, आवाज कहाँ से आएगा, है ना। ये देख रहे हैं ना, ये जो है कि आपको, ये जो है कि आपको पौधा से जो है कि आपका तना, जो आपका ब्रांचेस जो फूटता है, यही होता है नोड और एंटी नोड होता है। जो ब्रांचेस जो आपका फूटता है, देखिएगा ई पेड़ में, देखिएगा ई पेड़ में, देखिएगा कहाँ कहाँ आपका इसका ब्रांचेस फूटा हुआ है। देखिए अभी दिखाते हैं आप, ये देखिएगा, ये देखिएगा एक आपका यहाँ से फूटा हुआ है, एक आपका यहाँ से फूटा हुआ है, फिर आपको जाके आगे से ये फूटा हुआ, आगे से ये फूटा हुआ। यही जो आपका गांठ जो बनता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं नोड और एंटी नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड और एंटी नोड कहते हैं। यहाँ देखिएगा, जैसे देखिए ये आपका पेड़ हो गया,
एक आपका ब्रांच इधर चला गया, एक 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 ब्रांच इधर। इसी को क्या कहते हैं, गांठ बन के एक नया जो है कि आपका फिर से निर्माण हो जाएगा, नोड एंटी नोड जो है कि उसी को कहता है। तो तना का बेस्ट पहचानने का तरीका क्या होगा, ये देखिएगा, इसमें नोड और एंटी नोड, देखिए देखिएगा, ये देखिए, ये फोटो दिख रहा है आपको, इसमें जो है कि बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा, देखिए ये देख रहे हैं, ये सर पेड़ इसको एक हम सीधा जा टहनी रहा है। बोल सकते हाँ हैं। टहनी कह सकते हैं, ये पेड़ एक सीधा जा रहा है, इसको देख रहे हैं, सीधा जाने के बाद यहाँ से एक और नया पेड़ का एक टहनी एक फेंक दिया है, एक इधर से फेंक दिया है, ठीक ना, एक इधर से फेंक दिया है और एक इधर से फेंक दिया है। यही आपका जो टहनी फेंकता है या टहनी फेंकता है, इसी को हम लोग नोड और एंटी नोड कहते हैं। और यही नोड और एंटी नोड होगा जिसके कारण आप तना की पहचान कर सकेंगे कि ये तना है या नहीं है। किसके कारण कर सकेंगे, तो नोड और एंटी नोड के कारण जो है कि आप तना की पहचान कर सकेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। अब देखिए और आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये है हल्दी, है ना, इसको तो देखे होंगे हल्दी। देखिएगा एगो यहाँ है मेन आपको पार्ट, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक ना, मेन पार्ट आपको ये दिख रहा होगा। देखिएगा इसके जस्ट बगल से एगो और फेंक दिया है, इसके जस्ट बगल से एक और फेंक दिया है, इसके जस्ट बगल से एक और फेंक दिया है, इसके जस्ट बगल से यहाँ फेंक रहा है, यहाँ फेंक रहा है। यही क्या है, यही आपका नोड और एंटी नोड है। मतलब कि एकदम जो है कि आपको जा रहा है, जिसके बीच से अगर एगो और निकल कर नया बन दिया है, अगर नया निर्माण कर दिया, तो उसी को क्या कहे हैं, नोड और एंटी नोड कहे हैं। क्या कहे हैं, नोड और एंटी नोड जो है कि हम लोग कहे हैं उसको, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, तना की पहचान के लिए किसकी होना जरूरी है, तना की पहचान के लिए नोड और एंटी नोड सर। नोड और एंटी नोड। एंटी नोड मतलब कि गांठ का होना जरूरी है। देख रहे हैं ना, यहाँ से गांठ पड़ के एक नया यहाँ बना दिया, मतलब कि क्या होना है, गांठ का होना जो है कि आपको जरूरी हो गया है। क्या हो गया है, गांठ का होना जो है कि आपको जरूरी हो गया है, ठीक है, गांठ का होना जो है सर कि आपको हल्दी और जरूरी। अदरक में तो राइजोम होता है ना वो। राइट, तो वो तना का भाग होता है मैडम, उसको हम लोग रखे हैं, फिर आएंगे ना हल्दी अदरक पढ़ाएंगे, इसको किस कैटेगरी में रखे हैं, राइजोम में रखे हैं, बल्ब में रखे हैं, किस में रखे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक ना। कंद में रखे हैं, प्रकंद में, सल कंद में, घन कंद में, सारा कुछ हम आपको बताएंगे, ठीक ना। अभी तो इसको खत्म करने दिया, हम आपको बस एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि इसको हम लोग किसको कह सकते हैं, नोड और एंटी नोड किसको कह सकते हैं, बस यही हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। दोनों सेम कोई होता है दिक्कत सर, वाली, नोड और एंटी नोड दोनों सेम होता है। देखिए अब देखिए, जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ नोड निकला है, नोड निकला है, ये वो जो मेन ब्रांच से ये निकल गया, ये नोड हो गया। अब मेन ब्रांच से निकलने के बाद नोड है, और यहाँ से एगो और फेंक दे तो ये एंटी नोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटी नोड हो नोट जाएगा। से निकलेगा उसे एंटी नोट बोलेंगे ना सर। हाँ, जो नोड, जो पेड़ से निकलेगा, जो मेन स्ट्रीम या तना से निकलेगा उसे नोड कहेंगे, और जो नोड से निकल जाएगा एंटी नोड कहेंगे, है ना, एंटी नोड ओके कहेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक ना। अब देखते नहीं है, कोई पेड़ ऐसे जा रहा है, और इससे एगो टहनी ऐसे निकला, अब फिर एगो यहाँ से एगो ऐसे निकल गया, है हाँ ना, सर निकलता है। ठीक ना। तो वही जो है कि आपका वो हो गया, ठीक ना, वो हो गया। यस सर। अब आगे चलते हैं, तना के प्रकार के ऊपर जो है कि आपको पहले सर इसकी तना विशेषता का सुन मुख्य लीजिए। कार्य क्या होता है? हाँ, मुख्य कार्य क्या होता है, जरा सुनिएगा, इसका मुख्य कार्य जो होता है आपका क्या होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है आपको जो है कि आपका, जब देखिएगा, जब जब जो है कि आपका जब पत्ती जब गिरा देता है, जब जब ग्रीष्म ऋतु में जो है कि पत्ती, जब बसंत ऋतु में जब पत्ती गिरती है, उस समय जो है कि तना जो है कि आपको क्या करता है, तो पेड़ का जो है कि आपको बाहरी दीवार पे, मतलब कि पेड़ पे आघात होने से जो है कि आपको बचाता है। मतलब पेड़ का सुरक्षा कपट इसको बोल दीजिए, या टेम्पर ग्लास पेड़ का बोल सकते हैं, कि इसको जो है कि आपको सुरक्षा प्रदान करता है। साथ साथ इसका काम क्या होता है, साथ साथ इसका काम होता है, जब पत्ती पेड़ में नहीं रहता है उस समय प्रकाश संश्लेषण यही तना कर देता है, जिससे जो है कि की प्राप्ति पेड़ को हो जाती है। यही आपका तना का जो है कि मेन काम है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा तो यस समझ गए, समझ गए। है, चलिए ये आपका होता है मेन काम। अब देखिएगा, और इसी इसी आपको तना के ऊपर जो छल्ला होता है या छाल होता है तना का, देखिएगा कोई कोई को चलो छाल को छील दीजिएगा ना, उसको छीलने के बाद ना सबसे अधिक पेड़ को जो है कि आपको नुकसान पहुंचता है। कुछ दिन के बाद वो पेड़ जो है कि आपको सूख जाता है, छाल को छीलने के बाद कुछ दिन के बाद जो है कि आपका क्या होता है, पेड़ जो है कि आपका सूख जाता है। इसीलिए आपसे अगर पूछे जाए कि वह पेड़ का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, तो आपका पत्ती रहेगा, तो पत्ती छोड़ दीजिएगा, उसको तना लगाइएगा, वहां पे आंसर आपका सही होगा। पत्ती लगाइएगा तो आपका गलत हो जाएगा। अब बताइए कि पत्ती गिरा देता है तब अपना काम, पेड़ सूखता है क्या, पत्ती ऐसे गिर जाती है तो पेड़ सूख जाता है, नहीं। नहीं सूखता है। देखिएगा फिर से जब बरसात का मौसम आएगा, नया नया पनपी देगा, नया नया जो है कि आपको पेड़ पेड़ से जो है कि आपका नया नया पौधा जो पत्ती जो है कि आपका निकलना शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन छाल
छाल से जो होता है ना, छाल से वो आपको बहुत ज्यादा डैमेज करता है, ठीक ना। बहुत ज्यादा जो है कि आपको डैमेज करता है। अगर छाल को छील देते हैं तो पेड़ में जो है कि आपको बहुत ज्यादा जो है कि आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। इसलिए पूछता है कि सर्वाधिक पेड़ में किस चीज को हटाने से जो है कि आपको हानि होता है या क्षति होता है। तो पेड़ के तना को अगर छील दीजिएगा तो सबसे अधिक जो है कि आपको हानि या क्षति पेड़ को पहुंचेगा। सबसे अधिक हानि या क्षति पेड़ को पहुंचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? सर एक बार ये वाला क्वेश्चन फिर रिपीट कर दीजिए। वह पेड़ का कौन सा ऐसा अंग है? सा पेड़ का वो कौन सा ऐसा भाग है जिसको मतलब कि आपको जिसको मतलब कि छीलने पे जो है कि सर्वाधिक क्षति होता है। तो ये आपको तना को छीलिएगा तो सबसे अधिक पेड़ में आपको क्षति होगा, सबसे अधिक जो है कि आपका क्षति होगा। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, जब हाँ पत्ती बोलिए। सूख जाती है तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है पेड़ में? वो तो अभी तो सब बात बता ही दिए कि तना के माध्यम से होता है। तना का रंग कैसा होता है? तना पहले का रंग हरा काला होता है। और होता है। हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल आपको पाया जाता है, जिसके कारण जो है कि प्रकाश संश्लेषण कर लेती है। लेकिन ऐसा कितना परसेंट होता है? ऐसा मात्र 1% होता है, 1% मात्र। कितना? 8%। 1% होता है। जी। सूखा दिखता है, मतलब रहता हाँ नहीं इसीलिए उसमें। सूखा। हाँ सूखा सूखा दिखता है। एक और बात बताए होंगे, भोजन जब बना लेता है ना, जब ज्यादा भोजन हो जाता है तो स्टोर करके रखता है। स्टोर करके यस रखता है कहाँ सर। पे? वो जड़ में काट स्टोर के करके रखता देते हैं। है ना। जड़ में स्टोर हाँ। करके रखता है। वही जो है कि आप जो पत्ती गिरता है, जब हम वहां पे पढ़ाए थे, पिछला क्लास को याद कीजिए, जब वहां पढ़ा रहे तो बताए थे कि जब पत्ती गिर जाता है तो वही भोजन को धीरे धीरे क्या करता है, ये यूज करता है, धीरे धीरे यूज करता है। याद आ रहा है कुछ? 1% जो है कि आपको प्रकाश संश्लेषण इसमें होते रहता है। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा पानी ले। ठीक है सर। सर ताना को हम छाल बोल सकते हैं, पेड़ का छाल? नहीं। चलिए। कौन कहा कि पेड़ तना को पेड़ का छाल बोलते तना, हैं? तना में छाल होता है। लेयर तना जो को नीचे रहेगा ना वो छाल तना होगा। के ऊपरी भाग को छाल हम लोग बोल सकते हाँ, हैं। वही है उसका लेयर क्या ही रहेगा। दिक्कत है उसमें? क्या ही दिक्कत है? कोई दिक्कत होगी क्या? नो सर। आगे आइएगा, आगे चलते हैं। अब आते हैं, हम आपको क्या बताते हैं, तना का प्रकार बताते हैं। तना कितने प्रकार के होते हैं, जरा सुनिएगा तना का प्रकार। 3। तना का प्रकार। तना का प्रकार की बात करेंगे, तना जो होता है 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है वायवीय। वायवीय इसको कहते हैं एरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? एरियल कहते हैं। दूसरा होता है अर्धवायवीय। अर्धवायवीय इसको हम लोग कहते हैं सेमी एरियल। एरियल। और एक तीसरा होता है, भूमिगत। तीसरा जो होता है ये होता है भूमिगत। भूमिगत तना। यही आपका 3 टाइप का जो है कि आपको तना होता है। क्या होता है? यही आपका जो होता है 3 टाइप का जो है कि आपको तना होता है। एक होता है वायवीय होता है ना, एरियल कहते हैं। एक होता है अर्ध वायवीय होता है, सेमी एरियल कहते हैं। और एक कौन सा होता है? एक हो गया आपका, ये क्या हो गया, एक आपका हो गया भूमिगत तना। क्या हो गया? जी सर, भूमिगत तना अंडरग्राउंड हो हो गया। गया, है ना। हाँ अंडरग्राउंड इसको कहते हैं अंडरग्राउंड। ना, अंडरग्राउंड का दीजिए। अंडरग्राउंड, ठीक है। ये आपका 3 टाइप का जो है कि आपका तना होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का जो है कि आपका ये तना होता है। जरा सुनिएगा इसके बारे में, सारा कहानी जो है कि आपको बताते हैं। ये जो वायवीय तना जो आप देख रहे हैं, ये वायवीय तना, ये लगभग लगभग जो है कि आपको 95% जो भी आपका वृक्ष है उसमें आपका यही देखने को मिलेगा, वायवीय तना, है ना। कौन सा तना देखने को मिलेगा? 95% वृक्ष में जो है कि आपको वायवीय तना जो है कि आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना।
वायवीय तना कहने का मतलब कि ये जो है कि आपका स्टेम क्या हो गया, तो स्टेम जो है कि आपका ऊपर में, मतलब कि ये धरती से ऊपर जो हो गया उसको वायवीय, मतलब वायु के संपर्क में आ गया, उसे वायवीय तना कर दिए, ठीक ना। अब ये 90% में तो एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं जो भी आपका साग सब्जी वाला देखते हैं पौधा, करेला, कद्दू, आम, बेल है ना, कटहर इत्यादि, जो भी आपको जो बाहर में दिख रहा है, जो भी आपके घर के आसपास में जो आपका पेड़ बाहर में दिख रहा है, उसका जो भी तना है ना, वो सब कैसा तना है, ये सब जो है कि आपको वायवीय तना है, ठीक ना। वायवीय तना है, यहाँ से प्रश्न नहीं करता है, कभी आज तक नहीं किया है, ना आगे करेगा वायवीय तना से। दूसरा होता है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना क्या होता है? अर्धवायवीय तना ये तना है जो आधा जमीन के अंदर हो, आधा जमीन के अंदर हो और आधा जमीन से बाहर हो, आधा जमीन के अंदर हो आधा जमीन से बाहर हो, इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्धवायवीय तना जो है कि आपको कहते हैं। अर्ध मतलब कि आधा, अर्ध वायवीय मतलब कि आधा जमीन के अंदर आधा हवा के ऊपर। तो इस टाइप का जो तना होता है वो कौन तना होता है, देखिएगा, नाम सुने होंगे घास का, घास का नाम सुने, घास। ये जी आपको सर। दूभी का नाम सुने होंगे, दूभी का, है ना, दूभी तो सबको ही जानते होंगे। पूजा दूभी को में होता देखिएगा, दूध है। घास ना हाँ सर। जी, हाँ, दूध घास, इसी को दूभी कहते हैं, दूध घास कहते हैं। इसको जब ठीक है देखिएगा, सर। इसको जब आप आगे से काट लीजिएगा, तोड़ लीजिएगा, 10-15 दिन बाद ये फिर से आपको नया नया जो है कि घास जो है कि आपको जमा हुआ यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब इसी में जो है कि कुछ आदमी और ज्यादा होता है, इसको हिला के पूरा इसका जो है कि अंदर वाला तना सहित जड़ों को निकाल देता है, तो देखिएगा कि उसके बाद वो वहां पे नहीं होता है। और ऊपर ऊपर अगर खुरपी से जो है कि आपको गढ़ के ऊपर ऊपर हटा लीजिएगा, तो फिर से कुछ दिन बाद जो है कि आपका ये घास देखने को मिलता है। ऐसा किए हैं कि नहीं किए हैं? है ना, देखे हैं ऐसा को घास जो, मतलब कि इसको तोड़ लिए हैं, जी दूभी सर, को देखे तोड़ सर। लिए हैं, फिर से दूभी वहां पे जम गया है, या दूभी को हाँ गड़वा सर दिए हैं, हाँ। किसी किसी लेबर को रख के गड़वा दिए हैं, फिर से वहां पे जन्म गया है। ऐसा देखे हैं कि नहीं देखे, है ना। जी और हाँ सर, देखिए सर जो देखे। होता है ये अर्धवायवीय का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, अर्धवायवीय का जो है कि आपको उदाहरण है। इसमें घास ले लीजिए, या जलकुंभी को देखें, जलकुंभी को, जलकुंभी को आप कितना हटा दीजिएगा, इक्को को अगर जलकुंभी रहेगा ना तो पूरा छाप देगा, क्या होगा, पूरा छाप देगा आपको सारा जलकुंभी। हाँ, हाँ? बहुत तेजी से फैलता रहता है है। वो। मैंने लगा रहता है, हरिया 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 पत्ता रहता है उसका जलकुंभी का, ऐसा गोल गोल पत्ता बहुत रहता है। तेजी ये से जो वो है कि फैलता आपको है। ऑक्सीजन को जो है कि अंदर जाने ही नहीं देता है पानी के अंदर, जिससे देखिएगा कि जलकुंभी जहाँ हो जाएगा वहां मछली जो है कि निवास नहीं करती है। मछली निवास करेगा तो वहां हाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, मछली जो है कि मर जाती है, जी सर, ठीक है। वाटर पोल्यूशन का सर। जिम्मेदार माना जाता है हाँ, इसको। वाटर पॉल्यूशन का जिम्मेदार जो है कि ऑक्सीजन जाना ही नहीं देता है, तो वाटर पॉल्यूशन होगा नहीं, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगा तो हाँ पॉल्यूशन तो आपको बेहिचक होगा, ठीक ना। आगे चलते हैं, तीसरा के बात करते जिनोरा हैं, होगा। कौन सा, इसको गाय वगैरह खाता है। जिनोड़ा, ये जिनोड़ा क्या होता है, हम तो पहला बार नाम सुन रहे हैं, ये पता नहीं सब एरिया में अलग अलग नाम होगा। जलकुंभी को ये बंगाल का आतंक भी बोलते हाँ, बंगाल का आतंक फैलाता है इसे। हैं। जिरोना के बारे में मुझे नहीं पता है मैडम, ठीक ना, इसलिए हम उसके बारे में जानते ही नहीं, तो उसको बताया कहाँ से। ज्वार को जिनोरा। अच्छा, ज्वार, ज्वार, अच्छा, जो काट दिया जाता है फिर से उग जाता है, तो बिल्कुल होगा, है रहता ना। है। लेकिन वो देखिएगा ना तो कुछ, वो कुछ तना जो होता है ना, ये मतलब कि जो ये तो हो गया वायवीय तना, हो गया वायवीय तना में अगर काट दीजिएगा तभी कुछ तना में जो है कि फिर से आपको स्टेम वगैरह जो है कि फेंकना फेंकना शुरू कर देगा, है ना, वो अलग चीज हो गया, ये अलग चीज हो गया। ये अर्धवायवीय का एग्जाम्पल दे रहा है, जिसके अंदर थोड़ा भूमि के अंदर भी होना चाहिए और भूमि से बाहर भी होना चाहिए, ठीक ना, ये उसका हो गया। और जनेरा जो हम लोग खिलाते हैं, ज्वार जिसको कह रहे हैं अभी, तो वो देखिएगा काट लेने के बाद ना फिर से जो है कि आपको एक उधर नीचे से जो है कि पंक्ति जो है कि फिर से जो है कि आपको फेंकना शुरू कर देता है, नया नया फिरता है, तो वो वायु के ऊपर हो गया, मतलब कि वो जमीन के अंदर नहीं रहा, वो जमीन से ऊपर हो गया, वायु के संपर्क में हो गया, वो अलग हो गया। ये फिर वायवीय का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। ना आपसे वायवीय से पूछता है ना अर्धवायवीय से पूछता है, जब भी आपसे पूछेगा ये भूमिगत तना का एग्जाम्पल पूछेगा, और सारा खेल आपका इसी पे जो है खेल के रख देगा आपको, ठीक ना। भूमिगत तना। अब आते हैं भूमिगत तना जो है कि क्या होता है, जरा इसको भी समझ लीजिएगा कि भूमिगत तना होता है क्या। ये भूमिगत तना वह तना होता है जो भोजन की रक्षा तथा दूसरे जीवों की सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चला जाता है। भोजन की, अपने भोजन का जो रक्षा होता है उसके लिए, या दूसरे जीवों के जो है कि आपको आतंक से ये नीचे चला जाता है, इसको हम भूमिगत तना कहते हैं। और इसी का एग्जाम्पल की बात करेंगे, अदरक हो गया, हल्दी हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, आलू हो गया, ओल हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा भूमिगत तना का एग्जाम्पल, ठीक ना। क्या क्या हो भूमिगत तना। जाएगा, आलू, ओल, प्याज भी आ जाएगा लहसुन, सर। प्याज, हाँ प्याज, अदरक, हल्दी, लहसुन,
लहसुन। उसके बाद जो है कि आपको और दिखेगा, आपको ये क्या बोलते हैं इसको, कंदा। कंदा खाया है ना, कंदा। अरबी, है ना, अरबी। ये सब जो है कि अंडा एग्जाम्पल हो क्या गया जो होता भूमि। है? कंदा नहीं खाया? कंदा देखिए, कंदा का सब्जी बनता है। कंदा का सब्जी ऐसा कंदा रहेगा, ऐसा, और ये ऐसा रहेगा, अच्छा, परत ये त्योहार ऐसा में ज्यादा रहेगा, बनता है। है ना, रेगा 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 रेगा, है ना, ये इसका सब्जी बनता है कंदा का, ठीक ना। इसको कंदा, कंदा या कंधा भी कहा जाता है कहीं कहीं, है ना। इसमें कन्ना भी बार कहा बार जाता है इसको। जैसे ना ये रूट हेयर पाया जाता है ना बीस सर है क्या कद्दू सर, में। 20? पता नहीं सर कथी, एक अब छोड़िए ना। कद्दू होता है शायद। सर एक सब्जी में आता है सर, वो जो है इमली टाइप का रहता है, उसको घरेलू भाषा में बोला ठीक है जाता है, सर, ठीक। खमरवा बोलता है कितिया में सर। बनता है पता ये नहीं हर एक, स्पेशल? अब हर एक जगह जो है कि हर एक नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। जो आपके अंदर पाया जाता है भूमि के अंदर, उसको हम बताएं ये तना का सब भाग है। क्या है? तना का सब भाग है। अब जरा जी। समझिएगा तो आपको वायवीय, अर्धवायवीय और भूमिगत तना के बारे में हम आपको बता दिए हैं। क्या होता है अर्धवायवीय, वायवीय और भूमिगत तना क्या होता है, ये आपको जान जान चुके हैं, है ना। अब सर जरा ये एरियल सुनिएगा। रक्षा वाला के का लिए कोई भूमि के एग्जांपल अंदर नहीं दिए चला सर, जाता है। एरियल वाले का हाँ, एग्जांपल दीजिए रक्षा तो। के लिए, रक्षा के लिए जो है कि आपका भूमि के अंदर ये जो है कि आपको चला जाता है। हम आपको बताए हैं कि ये तनाव भोजन की रक्षा तथा दूसरे जीव से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर जो है कि आपको चला जाता है। कौन? भूमिगत तना जो है कि आपको अंदर चला जाता है। इसी में जो है कि हल्दी और अदरक होता है ना, लहसुन प्याज होता है, इसके बाद आलू ओल होता है। ये सब जो है कि आपको एग्जाम्पल होता है। अब जरा चलिएगा, इसको हम जरा और डिफाइन करते हैं कि किसको क्या कहा जाता है, ठीक ना। ये वो ग्रुप बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। यहाँ पे देखिएगा पेयर क्या बनता है, आइएगा पेयर सुनिएगा। अरबी क्या होता है सर? और अभी अड़ुई नहीं जानते हैं? अड़ुई, अब अड़ुई दिखा अच्छा कैसे, ठीक उसका है, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है सर, पढ़ाइए, अरे हम देखेंगे। देखिएगा, ये जो होता है ना, ऐसा टाइप का जो है कि आपको गोल पत्ता होगा, ठीक ना। और उसमें जो है कि पत्ता होगा आपको, और उसमें जो है कि आप बरसात के समय यहाँ पे जो है कि पानी भी जो है कि इकट्ठा हो जाता है ना, पानी भी इकट्ठा हो अच्छा। जाता है पेप्सी ना। का तो ये पत्ता होता है, कंदा वो का नहीं ना पत्ता ना सर? सर, पतोड़ के, कंदा का पतोड़ पत्ता। की जैसा बनती है ना, वो है ये पतोड़ वाली अरबी। हाँ हाँ, वही वही सही बोल रहे हैं आप, जो बोल रहे हैं ना आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, वही। रुकिए एक बार देखते हैं, अगर मिल जाए तो दिखाते हैं। तो कोपल बोलता है ना, कोपल बोलता है उसको, पता नहीं, कोपल का अब हर एक सब्जी भी जगह हर बनता है एक नाम से उससे। जाना जाता है। हाँ जी सर सर, ये उसकी सब्जी भी बनाई जाती है सर। हाँ, वही होता है जो आप बोल रहे हैं ना, वही, ठीक ना। पकौड़ी भी रुकिए बनता दिखाई है। देते हैं, सब बनता है उसका, दिखाते हैं, सब कुछ बना लीजिएगा अभी, है ना। उसी पत्ता से बनता से है ये। नए नए डिश बन सकते सर उस पे पानी नहीं ठहरता, मोती जैसा मतलब हाँ टेढ़े हाँ, उसे बना पानी जो है कि आपको झड़ जाता है, उसमें जो भी पड़ेगा, ठीक ना। पानी झड़ जाए, अभी दिखाते हैं ना। चलिए, फोटो डाउनलोड हो चुका है। इतना मेहनत करते हैं फिर को सर, तुरंत डाउनलोड। क्या करें आप, दिखाना पड़ेगा ना। कहाँ गया तो सर। सर वो क्या है? वो तो पत्ता है ना, क्या बता रहे हैं उसके बारे में? नाला नहीं का पता है तो देखिए, हाँ हाँ यही। हाँ यही है। जी सर। ये यही देखिए, यही। समझ रहे हैं बात को आप, यही आपका हैं। अरबी का पत्ता हुआ, इसको ठीक तो ना। टेक्चा बोला जाता है ना सर। अरे टेक्चा, जो हाँ बोलिए आप, टेक्चा। तेक्षा हाँ, बोलिए, जो पेप्सी का बोला। पत्ता हम लोग यही ना बोलते हैं सर, आपको अरे जैसे भाई साहब, जो बोलना है बोलते रहिए, तेक्षी तेक्षा जो बोलना है बोलिए, ठीक ना। हमको जो पता है वो आपको बताएं। मेरे इधर अच्छा। लैंग्वेज में इसको अरबी का पत्ता सर बोला मतलब जाता है, ये अरबी, ना दो ठीक है। टाइप का होता है। सर एक जंगली होता है। टीवी। सर एक ठीक है जंगली सर, होता है और बताइए एक आगे। खाने वाला होता है। होता है खाने वाला होता है, ये अरबी होता है, इसके अंदर जो है कि आपको पाया जाता है। देखिएगा अरबी के अंदर जो है कि ऐसा ही जो है कि आपको पाया जाएगा। ये देखिएगा, ये अरबी का ही छोटा भाग है। ये ऐसा ऐसा आपको पाया जाएगा, ठीक ना। और इसी को जो है कि निकाल के इसका भी सब्जी होता है, इसके अंदर का भी सब्जी हो सकता है, इसके बाहर का पत्ता का भी जो है कि आप बना सकते हैं। बहुत सारा डिश जो है कि आप बना सकते हैं। हम कहाँ थे, अच्छा। आपको तना बता रहे थे, आइए बनाते हैं। हाँ, बता रहे थे, क्या बता रहे थे आपको, हाँ, भूमिगत तना के जो है कि और ज्यादा डिफाइन करना था भूमिगत को, है ना। देखिएगा यहाँ पे सर स्टार्ट थोड़ा करते हैं। ऊपर करिएगा। वो क्या बताए थे? किसके बारे में जानना है आपको, बताइए। हाँ वही, वो टाइप्स ऑफ। हाँ ये। वायवीय, अर्धवायवीय, भूमिगत था, ठीक ना। तीनों टाइप का था, ओके जैसे सर। वायवीय था, वाला अर्धवायवीय का और क्या भूमिगत। क्या उदाहरण हो जाएगा सभी? जैसे किसका? इसमें तो एरियल वाले का
एरियल वाला जो आपके आमने सामने जो भी दिख रहा है सब जो है कि आपका हाँ, एरियल का जैसे एग्जाम्पल फल हो जाएगा। फल में कोई भी आम अमरूद कोई भी हो गया, हाँ, ये सब तो जो एरियल में भी रहेगा आपके ना। आमने सामने जो भी दिख रहा है सब एरियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। एरियल में अर्धवायवीय में ठीक। आपको घास, हम आपको बेस्ट एग्जाम्पल बता दिए कि घास जो है कि भूमि के यहाँ अंदर भी फसल उसका तना कुछ भी होता है, भूमि के बाहर भी होता है। इसीलिए देखिएगा काट देने के बाद फिर से नया जन्म जाता है, ठीक ना। और जो है ठीक। कि आपको लास्ट जो है कि भूमिगत, जिसके बारे में हम बता ही दिए हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करिए, ठीक ना। भूमिगत जी के जी बारे में आइए बताइए जरा बताइए। भूमिगत के बारे में चर्चा करते हैं। भूमिगत तना के बारे में, भूमिगत तना के बारे में सुनिएगा। एक होता है कंद, क्या होता है, कंद होता है। कंद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कंद वैसा होता है जिसमें जो है कि ज्यादा खाद्य पदार्थ हो, मतलब कि खाद्य पदार्थ मतलब खाने योग्य वाला भाग जो है कि आपको ज्यादा हो। खाद्य पदार्थ। पदार्थ ज्यादा है, ज्यादा खाद्य पदार्थ मतलब कि ज्यादा हो। उसमें मतलब कि छांटने उठने वाला काम नहीं है, ज्यादा खाना ही वाला भाग होना चाहिए। तो ऐसा अभी एग्जाम्पल आप बताइए, इसमें से आप चुनिए कि ऐसा एग्जाम्पल इसमें से कौन हो कि तो जिसमें सर खाने आलू। वाला भाग जो है कि आपको ज्यादा आलू हो। ओल। हाँ, तो आलू और ओल आलू। क्या हो जाएगा, आलू और ओल हो जाएगा। आलू, आलू ओल होगा, कौन होगा, आलू और ओल आलू होगा। और ओल तो ओल। जानते ही है, है ना। ओल जो है कि आपको, ये भी आपको जानते होंगे, ओल जो है कि आपको छठ पूजा में भी ओल आपका सर चढ़ता है ना। या शकरकंद ओल ऐसा होता चीज है। होता है, शकरकंद। शकरकंद। हाँ। शकरकंद तो वो जड़ का एग्जाम्पल सरस्वती हो गया। पूजा में और जो उसको होता है। जड़ उसको है। उसको 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 जड़ में अब तना में कला घुसेर रहा है, हमको ही समझ में नहीं आ रहा। कल ही जड़ पढ़ाए हैं, शकरकंद को ही स्वीट यस पोटैटो सर। कहे हैं, कल ही ना हुआ है ना। अच्छा यस सर, तो सर। तो उसको वो तना में कंद है ना। सर उसका नाम कंद है ना। कहते हैं, शकरकंद। उसका मतलब क्या उस कि मतलब कि शकरकंद कहते हैं, मतलब वो कंद का भाग हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक ना। वो आपका अच्छा जड़ सर। का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। शकरकंद कह देने से मतलब कि आप किसी को कह दीजिएगा सिन्हा सर, तो मतलब सब सिन्हा सर थोड़ी ना हो जाएगा। जिसके रूप में जो जाना जाता है वही जाना जाएगा, ठीक ना। है ना, कहने के लिए तो किसी को कुछ कह सकते हैं आप, है ना, वो आपकी जिम्मेदारी है ना। तो ये जो होता है कंद, कंद मतलब कि याद रखिएगा, कंद में वैसा पदार्थ जिसका खाने वाला भाग ज्यादा हो। आलू में देखिएगा खाली वो छिलका हटा दीजिएगा, कभी कभी छिलको नहीं हटाइएगा तब भी खा सकते हैं आलू। यस कभी सर। छिलका छिलका नहीं हटा के भी आप सब्जी खाइएगा। ये छिलका जो होता है इसके पेट के अंदर आपका झाड़ू का काम करता है, पेट के अंदर आपको झाड़ू का काम करता है इसका आलू का छिलका। अगर आप इसका छिलका सहित खाइएगा ना तो आपके पेट को साफ करने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। कौन निभाता है, आलू का छिलका निभाता है। उसको छिलका। छिलका उतारने के बाद बाहर जो है इसलिए खाते हैं, ठीक ना, जी बाहर जो है कि फाइबर निकाल होता देते है हैं, उसका ठीक बहुत। है? बिल्कुल, ये जो है कि आपको पेट के अंदर झाड़ू का काम करता है। हाँ, ओल तो जानते ही होंगे, ओल जो है कि आपको जो है कि मूड जिसे काटता है ना। ओल की सब्जी भी बनती है ना। कभी कभी ओल ऐसा खा लीजिएगा जो मतलब कि इससे मुंह काटने लगेगा, बहुत तेज वाला मुंह काटेगा, है ना। उसके लिए हाँ फिर सर। आपको को क्या खट्टा खट्टा खाना पड़ेगा, तब जाके इसको जो है कि आपको रिलैक्स करेगा, इसको जो है क्या। तो जो ओल और देसी आलू, होता है ना सर, वही होगा। हाँ जो भी सॉरी। हो, तो ओल और आलू जो होगा वो कंद का रूप में आएगा। कंद में खाने योग्य भाग जो है कि आपको ज्यादा मिलेगा, उसको क्या कहेंगे, कंद कहेंगे। दूसरा होता है प्रकंद, होता है, क्या होता है, प्रकंद। हम्म। दूसरा क्या होता है, प्रकंद होता है। प्रकंद उसको कहेंगे जहां गांठ ज्यादा बने, गांठ ज्यादा, गांठ ज्यादा। तो अब बताइए गांठ किसमें ज्यादा आप देखें। आदि हल्दी और अदरक हल्दी में सर। सर। हल्दी हाँ, अदरक। हल्दी और अदरक में, सही है अदरक ना। में। तो हल्दी और अदरक, अदरक यहाँ पे आपने गांठ ज्यादा देखा तो ये प्रकंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, प्रकंद का प्रकंद। एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक ना। और एक कौन बचा, अब बचा आपका कौन सा, सलकंद। गुलकंद। सलकंद, सलकंद। सलकंद अभी घनकंद भी आते हैं, घनकंद भी आएंगे, टेंशन नहीं लेते। ठीक है सर। सलकंद, ये हो गया, सलकंद हो गया। सलकंद वैसे भाग को कहेंगे जहां पानी अधिक मिले, पानी अधिक मिले। तो पानी बताइए, लहसुन पानी प्याज। किसमें अधिक होगा, तो पानी देखिएगा, लहसुन लहसुन प्याज। को भी पूछने को पूछिएगा तो वहां पानी आपको अधिक मिलेगा। लहसुन को भी पूछिएगा तो पानी अधिक मिलेगा। और आपको और प्याज को प्याज भी को। पूछिएगा तो पानी अधिक मिलेगा, ठीक ना। प्याज यस। को भी पूछिएगा तो आपको पानी अधिक मिलेगा, ठीक ना। तो लहसुन, सर और लहसुन और प्याज हो जाएगा, ठीक ना। जी लहसुन और प्याज हो जाएगा। अब चौथा की बात करेंगे, चौथा होता है धनकंद। कौन सा होता है, धनकंद। धनकंद इसमें आपको आएगा, कौन आएगा, इसमें केसर आएगा होता है। अरबी, अरबी, और केसर भी ना। अरबी कंदा, केसर।
केसर धनगंध से आता है। वो ये स्टिग्मा आपको धनगंध जब फूल पढ़ाएंगे ना, केसर तो फूल है, फूल पढ़ाएंगे ना, वो फूल से जो है वो कि तो आपको, पंखुड़ी है ना। है ना। हाँ, पंखुड़ी है, फूल जब चलेंगे वहां पे केसर के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक ना। सर फूल जब इसको चलेंगे, क्या बताए, इसको कैसे पहचानेंगे घनकंद को? केसर धनकंद में आते हैं। हाँ केसर सर, मैं भी धनगंध पढ़ी कि केसर धनगंध में आता है, तभी बोली। इसी में आता है। ये ना तो लूसेंट में दिया हुआ है सर, मेंशन किया है इसको। लूसेंट में दिया, तो हो सकता है नहीं देखे हैं तब हाँ, लूसेंट में। केसर धनगंध में धनगंध में भी केसर आता है हो इसमें। सकता है, तो फिर चेक करेंगे एक बार, इसको भी लिख लीजिए आप लोग, चेक करके कल के क्लास में जो है कि आपको नहीं बता सर, देंगे चेक केसर करके का। बोलिएगा, शायद गलत भी हो सकता है, आप चेक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चेक कर लेंगे इसको, ठीक ना। चलिए, चलिएगा, ठीक है देखिएगा। कंद के बारे में है, कंद में खाने योग्य भाग जहाँ ज्यादा हो उसको कंद कहेंगे, आलू और प्याज। प्रकंद का जहाँ गांठ ज्यादा हो उसको प्रकंद कहेंगे, हल्दी और अदरक। सलकंद उसे कहेंगे जहाँ पानी अधिक हो, लहसुन और जो है कि आपका प्याज, यहाँ पानी अधिक हो जाएगा। और आपको जो है कि घनकंद, अरबी और कंदा, कंदा का भी बात बता दिए, अरबी जो है कि आपका यहाँ था। ये जो है कि आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सब हो जाएगा घनकंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका हो जाएगा, घनकंद का एग्जाम्पल हो जाएगा। आइए यहाँ पे फोटो वगैरह भी रखे हुए हैं, सब कुछ दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। पत्ती तो स्टार्ट हो ठीक। नहीं पाएगा, आइए देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हो चुका है, देखिएगा। ये आलू है, आपको पता ही होगा, है ना। ये आलू सर है ना, आलू है ये, है ना। और ये जो देखिएगा आलू है, ये इसके अंदर आपसे दो और प्रश्न करेगा। आलू से आपका प्रश्न करेगा, क्या प्रश्न करेगा जरा सुनिएगा। आलू से आपसे प्रश्न करेगा, क्या प्रश्न करेगा। आलू के अंदर जो है कि आपको ब्लैक ब्लैक धब्बा पड़ जाता है। अगर ये आलू है तो इसके अंदर जो है कि ब्लैक ब्लैक जो है कि आपको धब्बा पड़ जाता है। ये किसके कारण जो है कि आपको प्रश्न पूछेगा, किसके कारण ये धब्बा आता है आप, ऑक्सीजन की कमी। के कारण। की कमी। के कारण। O2 की कमी जब हो जाएगा तो ये ब्लैक रंग का जो है कि आपको धब्बा आने लगेगा। एक और आपसे प्रश्न करेगा कि ये आलू है ना, इसका रंग जो है कि आपको हरा हो जाएगा, आलू का रंग जो है कि आपको हरा हो जाएगा, ये किसके कारण होता है, ये भी आपसे प्रश्न करेगा। सोलेनिन किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सोलेनिन, सोलेनिन के कारण। सोलेनिन के कारण जो है कि इसका रंग हरा हो जाता है। क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। और ब्लैक धब्बा जो आ जाएगा किसके कारण हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है कि ऑक्सीजन आपको की आ कमी। जाएगा। किसके कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण आ जाएगा, लाल आलू ठीक में ना, क्या ऑक्सीजन पाया के। जाता है सर सर? ये सोलेमिन क्या बोले, सर लाल इसकी आलू में कमी। क्या पाया जाता सोलेनिन, है? सोलेनिन, लाल तो आलू का प्रजातीय होता है, वो लाल आलू होता है, ठीक ना। वो लाल हाँ आलू का प्रजातीय होता है। ये देखिए, कोई कोई आलू जो है कि आपको, आलू तो सफेद होता है ना, वो देखिएगा हरा हाँ टाइप का आलू हो जाएगा। जब आलू खानाएगा ना तो वहां सर। देखिएगा कोई कोई आलू आपको हरा निकल जाता है ना, पूरा पूरा हरा होता है। देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे पता नहीं, है ना। देखते हैं लेकिन सर, वो जो बहुत होता है ना, वो बेकार लगता है। सर यही सोलेनिन के कारण होता ये है। किसके, तो देखा है। सोलेनिन के कारण जो सर है कि वो आपका अधिक इसका रंग होता हरा। है सोलेनिन। हाँ, सोलेनिन अधिक हो जाता है, जिसके कारण जो है कि आपको ये वहां पे जो है कि आपका हरा हो जाता है, ठीक ना। और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा तो इसका रंग जो है कि बीच बीच में जो धब्बा जो है कि आपको ब्लैक 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 धब्बा जो आ जाएगा, ये जो है कि आपका किसके ब्लैक कारण, हार्ट ऑक्सीजन की रोग। कमी के कारण। हाँ, ब्लैक हार्ट भी कहते सर हैं इसको, ठीक इसमें ना। ऊपर भी फ्रूट दिखा रहा है, नहीं समझ में आया, सर एक ऊपर भी और क्या फ्रूट हो डिजीज जाता होता है, वो कवक के कारण। और ये फ्रूट कहाँ है, अच्छा ये फ्रूट हो गया। है? जी, ये ऊपर में क्या फ्रूट बन रहा है? फ्रूट निकाल दिया होगा, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। आलू में जो है कि आपको तो नहीं है देखे हैं ऐसा कुछ, ठीक ना। पता नहीं कैसे हाँ, फोटो ही निकाले, है ना। वो मिस्टेक से हो गया मेरा। नहीं, अब पता नहीं, कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसके कारण ये बनाया है। नेट से डाउनलोड किया हुआ फोटो सब है, ठीक ना, नेट से सर डाउनलोड किया एक हुआ सब। और होता है आलू का हाँ, बीमारी, वो कवक के तो कारण। बीमारी, जब चलेंगे ना बीमारी तो नहीं वहां पे बता सब रहे कुछ ना। बताएंगे, है ना। यहाँ पे हम आपको आलू बता रहे थे इसलिए दो हम आपको रख दिए हैं बात, ठीक ना। बीमारी जब सर आएंगे तो इसका जो ये है भी कि, तो बीमारी ही बताया ना, ब्लैक हार्ट रोग। हाँ। तो ब्लैक हार्ट जो होता है ऑक्सीजन की कारण होता है। सोलेनिन जो है कि आपको हरा रंग हो जाता है, इसके कारण जो है कि आपको होता है ना। लिखा हुआ था इसलिए बोल दिया ना, तो जब बीमारी पढ़ाएंगे तब वहां पे भी आपको सब सब कुछ इसके बारे में जो है कि फिर से चर्चा करेंगे। अब जरा यस। सुनिएगा, अब जरा यहाँ पे एगो चीज और जान लीजिएगा, एगो चीज और आपको बता देते हैं। हल्दी के बारे में सुने होंगे। हल्दी का जो है कि आपको, हल्दी का जो है कि आपको किसके कारण पीला रंग होता है, कुकुरमीन। कुकुरमीन के कारण। कुकरेमीन के कारण जो है कि हल्दी का पीला रंग होता है। और यही हल्दी में कुकरेमीन पाया जाता है, जिसके कारण जो है कि आपको कैंसर से बचाता है। ये कुकरेमीन जो पाया जाता है ना, जी, ये किससे आपको बचाता है, कैंसर से जो है कि आपको बचाता है, कैंसर से। ठीक ना। और लहसुन की बात करेंगे, लहसुन हल्दी प्याज ये सब के नाम आया है इसलिए बता रहे हैं, ठीक ना।
लहसुन की यस बात सर। करेंगे। लहसुन में जो है कि आपको गंध आता है, किसके कारण गंध आता है लहसुन में? एलाइसिन सर। एलासीन हाँ? एलासीन सल्फर एलासीन के कारण सल्फोनिक एसिड भी कहिए, सल्फोनिक एसिड जो होता है ना सल्फर का जो है प्याज कि और आपका यौगिक लहसुन में है ना। हाँ, सल्फोनिक एसिड क्या है? सल्फोनिक एसिड है, ठीक ना। सल्फोनिक एसिड, इसी के कारण जो है कि आपको क्या होता है, इसका जो है कि आपको गंध आता है, प्याज और लहसुन में जो है कि आपको गंध आता है। और ये सल्फोनिक एसिड का देखिएगा, इसका प्रयोग जो है कि आपको साबुन में भी किया जाता है, याद करिएगा, साबुन में भी किया जाता है। इसलिए कोई कोई साबुन लगाइएगा ना, आंख में चला जाएगा ना तो लहरने लगेगा आंख एकदम, है ना, आंसू हाँ गिराने सर लगेगा यस बाथरूम के अंदर में, है ना। यही आपको यस सर। सल्फोनिक एसिड इसमें भी साबुन में प्रयोग होता है, जिसके कारण जो है कि आपकी आंख में क्या हो जाता है, चला जाता है, ठीक है ना। इसके कारण जो है कि आपकी आंख में चला जाता है बात समझ। ये आपका सल्फोनिक एसिड होता है, ठीक है। और यस देखिएगा, सर। और आप, है ना, ये सब जो है कि आपको किसका हो गया, ये सब जो हो गया सारा का सारा तना का हो गया। देखिएगा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिखाया होगा, तना का जो है कि राइजोम हो गया, उसके बाद ट्यूबर हो गया, उसके बाद जो है कि आपका, उसके बाद प्याज हो गया, बल्ब हो गया, है ना, क्रोन हो गया। ये सब का जो है कि आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक ना। एग्जाम्पल जो है कि आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए ये हल्दी है, अदरक है ना, यही सब आपको है ना। अब कल का जो चैप्टर होगा, कल हम लोग पत्ती के बारे में, लीफ के बारे में जो है कि आपको चर्चा करने वाले हैं कल। लीफ के बारे में, पत्ती के बारे में जो है कि हम लोग कल चर्चा करेंगे। किसके बारे में? पत्ती के बारे में जो है कि कल चर्चा करेंगे। जो भी आपका जो भी होगा, पत्ती होगा, उसके बाद फूल होगा, फूल का फल होगा, फल होने के बाद जो है कि ये चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आपका आज दूसरा दिन है, 2 चैप्टर इसमें समाप्त हो गया। पहला हो गया बीज, दूसरा हो गया आपका तना। ये आपका दो आपका समाप्त हो गया है। पत्ती कल जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, पत्ती से बहुत सारे प्रश्न जो है कि आपको उठ के आते हैं एग्जाम में, इसलिए पत्ती के क्लास को सभी आदमी जरूर कीजिएगा। तना यहाँ तक जो है कि आपको पूरा का पूरा तरीके से समाप्त करना है। कल इसका फिर से आपको 5 मिनट में रिकॉल करवा देंगे, क्या कि बोटनी जो है कि हम लोग बराबर नहीं छूते हैं ना, बहुत कम छूते हैं, इसलिए रिकॉल जो है कि डेली करते हुए थोड़ा थोड़ा, है ना, 5 मिनट 10 मिनट करके डेली बातों को आगे बढ़ाएंगे कि पुराना बात जो है कि आपको याद आते रहेगा, ठीक ना, आते रहेगा। तो इसी के साथ ये क्लास ठीक जो है। है कि आपको यहीं पे समाप्त हो रही है, ठीक है। अगला क्लास जो होगा कल का होगा, लीफ पत्ती के बारे में जो है कि हम लोग चर्चा ठीक करेंगे है। कल सर के क्लास, ठीक सल्फोनिक है। थैंक यू एसिड और सर। क्या बताए थे उसी का दूसरा नाम सर, जो गंध होता है सल्फर, लहसुन सल्फर का यौगिक होता है सल्फर। सल्फर। पर? हाँ मैम क्या बता रही थी, कुछ नाम और बता रही थी अलग लाइसिन अलग। लाइसिन एलाइसिन बता रहे थे मैम। लाइसिन, एलासीन लाइसिन, लाइसिन। एलाइसिन एलाइसिन। एलाइसिन, एलाइसिन, एलाइसिन के कारण होता है, किसके कारण? एलाइसिन। एलाइसिन के, एलाइसिन के। तो प्याज महकता है वही सर। हाँ सल्फोनिक एसिड लहसुन बता तो रहे, चलिए। हाँ प्याज का सल्फोनिक वो तो एसिड कलर होता है एंथोसाइनिन के कारण ना। प्याज का रेड कलर एंथोसाइनिन के कारण। कलर का है वो हो गया मैडम, यहाँ पे हम आपको ये बोल रहे हैं कि आपको क्या होता है, आंसू जो है। हाँ सर, बोले सर हाँ प्याज बोलिए। में जो है काटते समय झौंस लगता है, उसका क्या कारण होता वही है ना सर? बता रहे हैं, एल सल्फोनिक एसिड के कारण ही यही आपको लगता है। सल्फोनिक अम्ल के हाँ और सल्फोनिक एसिड। हाँ, इसी के कारण जो है कि आपका इसमें जो है कि आपको लगता है, आपके अंदर जो लगता है ना, ये सल्फोनिक एसिड के कारण लगता है, ठीक है, ये ये लगता है। चलिए, तो इसी के साथ समाप्त करते हैं सेशन को, फिर आपसे मिलते हैं रात्रि 10 बजे से। तब ठीक है तक के सर। लिए सभी एक थैंक यू। एक घंटे के लिए, है ना, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में जुड़ने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार संकल्प के साथ बनाए रखिए। सभी लोग जो है कि कुछ कुछ मेंबर को भी ऐड कर दीजिएगा, है ना। साथ साथ हमारा